नमस्कार। सवाल आपका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। अब हरियाणा में भी लॉकडाउन लागू हो गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए वीकेंड लॉकडाउन का हरियाणा सरकार ने फैसला किया है। यानी अब पंजाब और यूपी के बाद हरियाणा में भी अनलॉक से लॉक की ओर कदम बढ़ा दिए गए हैं। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब के बाद हरियाणा सरकार ने भी वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया है। राज्य में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने यह जानकारी दी कि शनिवार और रविवार के लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी दुकानें बंद रहेंगी। वह सरकारी और निजी कार्यालय भी इस दौरान बंद रहेंगे। हालांकि लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। आपको बता दें कि हरियाणा में कोरोना मरीजों की संख्या 50,000 के पार हो गई है और अभी तक राज्य में 578 मरीज अपनी जान भी गंवा चुके हैं। गौरतलब है कि इससे पहले गुरुवार को पंजाब सरकार ने राज्य में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया था, जिसमें राज्य के सभी 167 शहरों में शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाया जाएगा। पहले केवल लुधियाना, जालंधर और पटियाला में ही कर्फ्यू लागू होता था। यानी अब हरियाणा में भी शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। अब ऐसे में कुछ सवाल है खबर फास्ट के, क्या वीकेंड लॉक से कोरोना की रफ्तार थमेगी? ये बड़ा सवाल है जिसको लेकर यह फैसला लिया गया। वीकेंड लॉक पर जनता की राय क्या है, लोग क्या सोचते हैं, वो अपना सवाल पूछ सकते हैं। क्या वीकेंड लॉकडाउन की पालना हो पा रही है और लॉकडाउन से वीकेंड से क्या क्या असर पड़ेंगे, इन तमाम सवालों को लेकर बातचीत आज हम करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, आप उनसे बात करेंगे। नंबर एक बार आपको आपके स्क्रीन पर दिखा देते हैं, जिन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं वो नंबर एक बार स्क्रीन पर दिखाएं। ये हमारे नंबर हैं 01166807701, 01166807703। और इसके साथ साथ आपको हम ये भी बता दें कि ये आपका अपना मंच है। सबसे जरूरी जो ध्यान रखने वाली बात है, और आपके अपने इस मंच पर जो मेहमान जुड़ेंगे वो आपके अपने मेहमान हैं। मेहमानों से आपको जो भी सवाल पूछना है, आप उस सवाल को पूछने के दौरान सभी मर्यादाओं का ख्याल रखेंगे। आप सवाल पूछेंगे, सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ पार्टियों के मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा देता हूं। लेकिन आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि यह आपका अपना मंच है और इसमें कोई ऐसा सवाल ना पूछा जाए जो किसी भी प्रकार से आपके लिए या सबके लिए मर्यादाओं की उल्लंघना करने वाला हो। हाँ, खुलकर सवाल पूछिए। सवालों का जवाब देने के लिए आपके अपने मंच पर राजनीतिक पार्टियों के मेहमान हैं। हमारे साथ अजय गुलिया, जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर। गुलिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और महिमा सिंह है कांग्रेस पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। महिमा सिंह जी, दोनों मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले गुलिया साहब आप ही के पास आएंगे। ये कहा है हरियाणा के गृह मंत्री ने कि शनिवार और रविवार को लॉकडाउन होगा, कर दिया गया, शुरुआत हो गई है और उससे फर्क पड़ेगा कोरोना में। क्या लगता है, रफ्तार थमेगी या फिर ये ट्रायल है, इस ट्रायल से पता चलेगा कि कुछ फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? देखिए शमशेर भाई, मैं हमेशा एक बात मानता हूँ कि हमेशा बेहतरी की गुंजाइश रहती है और बेहतरी की ओर प्रयास किए जाने चाहिए। देखिए, अब सरकार ये चाह रही है कि हरियाणा प्रदेश को किस प्रकार से कोरोना के प्रकोप से बचाया जाए, उसके लिए सरकार प्रयासरत है। तो हरियाणा प्रदेश के माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी श्री अनिल विज जी ने प्रयास किया है कि अगर वीकेंड पे, जहाँ जैसा हम महसूस करते हैं कि वीकेंड पे ज्यादा भीड़ होती है, तो जरूरी सुविधाओं को छोड़ करके बाकी, जिसको हम कहते हैं अपनी साधारण भाषा में कहते हैं सैर सपाटा, या हम बाहर निकलते हैं, तो उसको उसमें के अंदर अगर कमी लाई जाए या उसके ऊपर रोक लगाई जाए, तो ये एक प्रयास है, एक सार्थक प्रयास है कि हर प्रयास, वो प्रयास करा जाना चाहिए जिससे हरियाणा प्रदेश के लोगों को लाभ मिल सके और इस महामारी के दौरान उनको कुछ राहत मिल सके। तो सरकार का ये प्रयास है, सराहनीय कदम है। अब रिजल्ट आने वाला समय बताएगा, आने वाले समय में पता लगेगा कि रिजल्ट क्या होंगे, लेकिन सरकार की तरफ से एक प्रयास किया गया है
इसको कैसे मिनिमाइज किया जाए। देखिए कोरोना एक महामारी है, वैश्विक महामारी, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। इसको मिनिमाइज करने का एक प्रयास है, सार्थक कदम हरियाणा प्रदेश की सरकार की तरफ से उठाया गया है और हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि बेटर रिजल्ट आएंगे। जी महिमा सिंह जी, फैसला लिया गया है कि शनिवार और रविवार 2 दिन लॉकडाउन रहेगा, बाकी 5 दिन सारी की सारी गतिविधियां जैसे नियमित तौर पर चल रही हैं चलेंगी। कांग्रेस क्या सोचती है इस तरीके का कदम उठाने से? आपको लगता है कि जो प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं उनसे कोरोना थमेगा, या फिर इस प्रकार के कदम को लेकर कांग्रेस को लगता है कि ये इतने ज्यादा सार्थक नहीं है जिस तरीके की कोशिश हो रही है? शमशेर जी, सर्वप्रथम तो किसी भी ऐसे प्रयास का जो जनहित में हो, कांग्रेस सदा ही स्वागत करती है और हम हर तरह से सरकार के, प्रशासन के जनहित में साथ खड़े हुए हैं। लेकिन ये जो ऑर्डर आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हरियाणा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का, इस 21 अगस्त 2020 को आज सुबह ही जो ऑर्डर आया है, यदि आप उसे ध्यान से पढ़ें तो मेरा सवाल ये है कि उसमें एक पंक्ति आती है, अंग्रेजी में मेरे पास ये ऑर्डर मौजूद है और उसमें लिखा गया है, ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट ऑफिसेज एक्सेप्ट दोज डीलिंग विद एसेंशियल सर्विसेज, ठीक है यहाँ तक, एंड ऑल शॉपिंग मॉल्स एंड शॉपिंग मॉल्स गौर करने वाला लफ्ज है, इन द मार्केट एरिया एक्सेप्ट दोज डीलिंग विद एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है ये ऑर्डर। मेरे 2 सवाल हैं इसमें कि हमने शॉपिंग मॉल्स को एक्सक्लूड कर दिया है और शराब के ठेकों को भी एक्सक्लूड कर दिया है, लिकर शॉप्स को। तो एसेंशियल सर्विसेज, शॉपिंग मॉल्स और शराब के ठेके कैसे हैं, ये सवाल कांग्रेस सरकार से जरूर करना चाहती है। इसके ऊपर प्रकाश डाले सरकार और जनता को बताए कि और किस तरह से ये कंट्रोल किया जा रहा है एपिडेमिक डिजास्टर, एपिडेमिक्स डिजीज एक्ट 1897 के अंडर हम कैसे सुनिश्चित कर रहे हैं कि लोग एसओपीज का, स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर्स का पालन कर रहे हैं। चले, मैं आ रहा हूं गुलेर साहब। इस बीच 2 दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, भारत भूषण हरियाणा से और एक संदीप हैं। संदीप जी से बात करेंगे, उससे पहले भारत भूषण जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए भारत भूषण जी। भारत भूषण हरियाणा जो यहाँ पे लोग कर्मकांड करने आते हैं, विदेशों कर्मकांड करने आते हैं, तो उनके लिए क्या प्रोसीजर है? दूर दूर से लोग आते हैं, उनको लॉकडाउन में बंद के मुझे बाहर जाना पड़ता है। भारत भूषण जी सवाल फिर से दोहराएंगे आप? थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी सुनने में, एक बार फिर से दोहराएं। हरियाणा में भारत भूषण जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, हम चाहेंगे फिर से आप कॉल करें। संदीप है कॉलर। संदीप जी स्वागत है आपका, संदीप से बात कराएं। संदीप जी। हाँ जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो किसान है वो मजदूरों को देते आएंगे खेतों में काम करने के लिए, तो वो कैसे लॉकडाउन में 24 घंटे ही यानी मंथली लगा दी है, तो उसका कैसे पालन करेंगे? ठीक है, पूछेंगे, सरकार से सवाल पूछ रहे। संदीप जी आपका सवाल सरकार से है, शुक्रिया बातचीत के लिए, सवाल के लिए। अजय गुलिया जी पहले तो संदीप जी का जवाब चाहेंगे, और दूसरा जो आप कुछ कहना चाह रहे थे, जो बातें महिमा सिंह जी ने कही, लेकिन पहले उसका जवाब चाहेंगे आपसे जो संदीप सिंह कहना चाहते थे। किसान हैं, लाना ले जाना होगा मजदूरों को, वो कैसे हो पाएगा? देखिए शमशेर भाई, सबसे पहले तो मैं बस स्पष्ट कर दूं कि सरकार ये मानती है कि खेती किसानी की जो ये चीजें वो टाइम बाउंड है, तो टाइम बाउंड होती है। जब समय पे जो काम होना चाहिए वो समय पे ही हो सकता है, अगर वो डिले हो गया तो उसका कोई फायदा नहीं है। ये सारी चीजें जो हैं वो इन सारी चीजों से एग्जम्प्टेड है कि किसान अपने खेत के अंदर काम कर सकता है जी। और दूसरी बात, महिमा सिंह जी ने एक बात कही कि इस एपिडेमिक, इस महामारी के दौरान जो ये एग्जम्प्टेड चीजें हैं, ये बहन जी ये चीजें एग्जम्प्टेड नहीं है। ये सारी चीजें, कुछ चीजें हम आज हरियाणा प्रदेश के अंदर कानून का राज है और कानून से ही तय होगा, संविधान से तय होगा कि ये डिस्ट्रिक्ट के उपायुक्त महोदय के क्षेत्र अधिकार में ये चीजें आती हैं कि उनको बंद करे ना करे, वो कब होने चाहिए, और ये राइट्स जो उनके हैं वो उन्हीं के पास हैं। अगर उनको ऐसा आभास होता है, और हम ये मानते हैं कि उनको होगा,
तो वो इन चीजों के ऊपर एक्शन ले सकते हैं। हम लोग पावर के एकीकरण में विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग ये मानते हैं कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जो जिले का उपायुक्त महोदय है वो सक्षम व्यक्ति होता है, उसको ये पता होता है कि उसके जिले के लिए क्या चीज उपायुक्त है, क्या चीज ठीक है, क्या चीज गलत है, तो वो उसके ऊपर निर्णय ले सकते हैं। और ये सारी चीजें देखिए, अथॉरिटी कम्स विद लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हरियाणा प्रदेश के लोगों ने हरियाणा प्रदेश की सरकार चुनी तो हरियाणा प्रदेश के लोगों के हितार्थ काम करने के लिए चुनी, और जो सरकार को ठीक लगा वो निर्णय लिया गया। उसके बाद कुछ चीजें क्षेत्र के अंदर बैठे अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र की हैं, इसके अंदर वो निर्णय ले सकते हैं। अगर उनको लगता है कि इनको बंद किया जाना चाहिए तो वो इस बारे में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। गुलिया साहब, एक दर्शक जुड़ गए हैं सार से, सुरेश जी स्वागत है आपका। जी नमस्कार सुरेश जी, कहिए। ये जो सरकार उसके लिए लॉकडाउन कर रही है ना, ये शनिवार को बार को ये सभी गलत कर रही है। कोरोना फैलना तो सोमवार को फैल जाएगा, मंगलवार को फैल जाएगा, ये गरीब जनता की मार कर रही है। क्या जरूरत है लॉकडाउन करने, जनता को खुली छोड़ दे। सरकार के पास ना उसकी दवाई है ना कुछ और है। ये कहती है 50,000 हो गए, उसमें से 40-45,000 हो गए, बजाय दवाई खाते होंगे। इस तरफ चलिए सुरेश जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है ठीक से, लेकिन जितना आपने कहा उतना समझ में आया कि आपका ये कहना है कि शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लगाने की जरूरत क्या है, सोमवार को भी हो सकता है, मंगलवार को भी हो सकता है, जितना समझ में आया। करीम खान हमारे साथ नियमित दर्शक हैं मध्य प्रदेश से। करीम खान जी स्वागत है आपका। जी सर बोलिए। जी नमस्कार। नमस्कार सर। मैं ये दोनों महोदय से पूछना चाहता हूँ। जी मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप चुनाव को और एक एक व्यक्ति को मैनेज कर लेते हैं कि वोटिंग कैसे होगी, उस तरीके से आप अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा अपने प्रदेश में एक एक व्यक्ति को चिन्हित क्यों नहीं कर पाते? अभी योगी सरकार ने गांव के एक एक व्यक्ति का टेस्ट ले चुका है। आप भी थोड़ा सा प्रयास करिए, पहल करिए। और मैं ये कहता हूँ अपनी जिम्मेदारी का वहन करिए। आपके पास कार्यकर्ता हैं, पोलिंग बूथ कार्यकर्ता हैं, सरपंच हैं, आपके पास में विधायक हैं और नगर परिषद में पार्षद लोग हैं। आप करना चाहें तो इसको बहुत आसानी से चिन्हित कर सकते हैं। हालांकि कोरोना बीमारी खत्म हो जाएगी, ये मैं दुआ करता हूँ। जी करीम खान जी, बहुत बहुत शुक्रिया करीम खान जी सवाल पूछने के लिए और सुझाव देने के लिए। रोबिन एक दर्शक और है कुरुक्षेत्र से। रोबिन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार जी। जी नमस्कार रोबिन जी, कहिए। सर मैं ये पूछना चाहता था कि इस सिचुएशन में अब लॉकडाउन क्यों लगाया गया है? हालांकि सब जगह लॉकडाउन खुल रहा है, दिल्ली में भी लॉकडाउन खुल रहा है, वहाँ होटल खोलने की तैयारी हो रही है दिल्ली में, और यहाँ पर अब लॉकडाउन लगा दिया गया है। बड़ी मुश्किल से काम धंधे दोबारा शुरू हो रहे थे और दोबारा बंद हो रहे हैं। अब बहुत फर्क पड़ जाता है और कई डिस्ट्रिक्ट में ऐसा है कि दुकानें भी अब केवल सैटरडे तक खोल सकते हैं जी, और केवल सैटरडे संडे को तो कोरोना नहीं चलता होगा, ऐसा तो नहीं होगा सर? ठीक है, शुक्रिया रोबिन जी अपना सवाल पूछने के लिए। पहले गुलिया साहब आप ही जान लेता हूँ, 2-3 दर्शकों ने अपनी तरफ से किसी ने सुझाव दिया, किसी ने सवाल पूछा और पार्टी को लेकर भी सवाल पूछा, वो दोनों से बनता है। जिस तरह से करीम खान जी ने कहा कि सब कुछ मैनेज आप लोग कर लेते हैं चुनाव में, वोट में, तो ये भी तो हो सकता है। गुलिया साहब। नहीं देखिए शमशेर भाई, इस बारे में मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि लोग सरकार इसलिए चुनते हैं कि लोगों के हितार्थ सरकार काम करे और वो प्रयास जारी है जी। चुनाव प्रक्रिया एक बिल्कुल अलग प्रक्रिया है। उसके अंदर लोग मैनेज करने का प्रयास करते हैं, कोई भी राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, जननायक जनता पार्टी हो और भी कोई पार्टी हो, लेकिन हर बारी रिजल्ट आपके मनमाफिक नहीं आते हैं। तो सरकार का ये प्रयास है कि अगर इस प्रकार से प्रयास किए जाएं तो क्या कोई कमी आ सकती है?
सरकार लोगों के हितार्थ काम करने के लिए पूर्ण रूप से तत्पर है और प्रतिबद्ध भी है। सरकार प्रयास भी कर रही है। तो देखिए, ये मैं एक चीज कह रहा हूँ, मैंने चर्चा के शुरुआत में भी एक बात कही थी कि सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है। ये एक और अच्छा प्रयास है, एक अच्छी पहल है, ताकि इसको कंट्रोल में किया जा सके। एक दूसरा सवाल जो मैं सुन नहीं पाया, वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि डायरेक्टेड मुझसे किया गया था, किससे किया गया था। देखिए, चाहे वो वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि वो सवाल क्या था। एक मंगलवार बुधवार को भी कोरोना हो सकता है, शनिवार रविवार को अगर लॉकडाउन लगेगा। दूसरा एक सवाल रहा है रोबिन सिंह का, उन्होंने कहा कि लॉकडाउन दिल्ली में खोल दिया गया, होटल खोलने की तैयारी चल रही है, लोगों के कामकाज पे असर पड़ता है, तो फिर क्यों लागू किया गया है? देखिए शमशेर भाई, मैं सबसे पहले एक बात मानता हूँ कि लोगों की जान माल से कीमती कोई चीज नहीं होती, और ये एक देखा गया नेचुरल टेंडेंसी है कि शनिवार और इतवार के दिन ज्यादा लोग बाहर निकलते हैं, तो कम्युनिटी स्प्रेडिंग का खतरा ज्यादा रहता है। इसके मद्देनजर सरकार ने यह फैसला किया कि शनिवार और इतवार के दिन जरूरी चीजों को छोड़कर बाकी दुकानें बंद रहें, ताकि लोग कम से कम बाहर निकलें और कम्युनिटी स्प्रेडिंग जो है उसका खतरा, उसको मिनिमाइज किया जा सके। ये प्रयास सरकार का है। ठीक है गुलेर साहब, मैं आऊंगा, मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा, आप मुझे लगता है उसका जवाब तैयार रखेंगे, उससे पहले महिमा जी के पास जाऊंगा मैं। कुछ लोगों का जो कामकाज होता है वो ज्यादातर शनिवार और इतवार को ही होता है, उनके परिवार में आमदनी का साधन, रोजगार कुछ लोगों का सिर्फ उन्हीं 2 दिनों में होता है, बाकी 4-5 दिन ऐसे भी निकल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका गुजारा वो 2 दिन काम करें तो बढ़िया हो जाता, नहीं तो फिर दिक्कत आ जाती। इसलिए पूछूंगा आपसे। लेकिन महिमा जी, एक सवाल किया गया, करीम खान जी ने कहा कि आप सब लोग मैनेज कर लेते हैं, पार्टियां चुनाव में सारी तैयारियां आप लोग कर लेते हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि इस कोरोना को ही मैनेज नहीं कर पा रहे? इतना बड़ा चुनाव होता है, पूरे देश में चुनाव होता है और चप्पे चप्पे पर नजर होती है, पोलिंग बूथ पर हर उम्मीदवार को हर वोटर को ला करके वोट डलवाया जाता है, लेकिन ये सब नहीं हो पाता है। शमशेर जी, चुनाव को हम लोग मैनेज कर लेते हैं। चुनाव में एक प्रोटोकॉल रहता है, एक आचार संहिता रहती है, जिसका पालन सभी पार्टियां सुचारू रूप से बहुत तरीके से करती हैं। लॉकडाउन के लिए भी SOP थे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर थे, WHO ने जारी किए, और हमारे से पहले लॉकडाउन लगाने वाली बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं, बहुत सारे देश हैं जिन्होंने उसे अभी खोल भी दिया। लेकिन हमने उस समय कुछ ऐसे जो हैं अंधविश्वासी नुस्खों का हमारे प्रशासन ने और हमारी सरकारों ने प्रचार प्रसार किया, जिसका नतीजा आज हमें देखने को मिल रहा है। तो चुनाव में और इस परिस्थिति में सबसे बड़ा अंतर ये है कि चुनाव में आचार संहिता के तहत सारी पार्टियां उस आचार संहिता के दायरे में रहकर अपना अपना प्रचार प्रसार कर रही होती हैं, जबकि इस समय ये जिम्मेदारी प्रशासन की, सरकार की पूरे तरह से दायित्व उनका बनता था। और शुरुआत में जब इसे संभालने की जरूरत थी तो हमने अंधविश्वास की तरफ अपनी जनता को धकेला। इसे सर झुकाकर मानने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। और वो जो नुकसान हमने उस समय किया जब केसेस बहुत थोड़े थे, और अब जब हजारों लाखों की तादाद में मौतें हो रही हैं, अब हम मुंह मोड़ रहे हैं, जनता के साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं, उन्हें एड्रेस नहीं कर रहे हैं, तो जनता तो ये सवाल पूछेगी ही कि जब आप चुनाव सुचारू रूप से लड़ पाते हैं तो आप एक ऐसी महामारी को क्यों नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। 2 दर्शक हमारे साथ और जुड़े हैं। जी शमशेर जी, एक बात जो जिस मेरे सवाल का जवाब JJP प्रवक्ता ने दिया, उन्होंने कहा कि प्रशासन के ऊपर छोड़ दिया है हमने। कुरुक्षेत्र जिले में सूर्य ग्रहण मेले का जो प्रबंधन करवाया गया, बावजूद प्रशासन के मना करने के करवाया गया। ये एक लाइव एग्जांपल हमारे सामने है। सरकार यदि प्रशासन की बात करना चाहती है तो इस बात का जवाब दे। ठीक है गुलिया साहब, जवाब लूंगा। मेरा भी एक सवाल है और जो महिमा सिंह ने पूछा उसका जवाब दूं। उससे पहले 2 दर्शक हमारे साथ जुड़े, उनके सवाल ले लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं। महेंद्र सिंह कैथल से। महेंद्र जी, स्वागत है आपका। नमस्कार शमशेर सिंह जी। जी महेंद्र जी, नमस्कार। शमशेर सिंह जी, आपका अच्छा कदम है, सरकार का अच्छा कदम है जो 2 दिन के लिए सैटरडे और संडे का है। संडे को तो कर ही रहे थे, सैटरडे का कर दिया, बहुत बढ़िया किया। इससे अच्छा होगा क्योंकि एक दिन घट जाता है बीमारी का। ठीक है सर। और
काफी अच्छा किया है सरकार ने, ये बल्कि पहले ही कर देना चाहिए था, 2 दिन पहले करना तो चाहिए। काफी फायदा होगा। अच्छा कदम है सरकार का, ठीक, और भी साहब ने बहुत बढ़िया किया है। ठीक है सर। और दूसरा मेरा आपसे एक और है निवेदन है कि आप जैसे आपके चैनल से खबर पास है, इस पे आप डेली की आप 10 मिनट जो है प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट की आप ये खबर देनी चाहिए आपको, ये शाम को इतने केस इतने, ताकि लोगों को इसकी नॉलेज होती रहे। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र सिंह जी आपके सुझाव के लिए। आपने सुझाव दिया उसका हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे, और हम बता दें दर्शकों को भी कि लगातार हम अपडेट खबरों में देते रहते हैं, लेकिन आपने सुझाव दिया, ये दर्शकों का अपना मंच होता है, उनका अपना सुझाव होता है, जो आपको अच्छा लगता है उसके लिए हम भी कोशिश करेंगे। शुक्रिया। दीपक भिवानी से दर्शक जुड़े। दीपक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी जी दीपक जी कहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मतलब 2 हफ्ते के अंदर 2 दिन शनि और रविवार जी किया है लॉकडाउन का, ये बहुत बढ़िया किया है। ये मतलब पहले से ही हो जाना चाहिए, सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। जी दीपक शुक्रिया। गुलिया साहब, एक तो आप महिमा सिंह जी ने जो कहा उसका जवाब देना चाह रहे थे, दूसरा मैंने एक सवाल किया था कि कुछ लोगों का जो काम धंधा होता है वो इन्हीं 2 दिनों में ज़्यादा होता है, और इन्हीं 2 दिनों में लोग घर से ज़्यादा बाहर निकलते हैं, तो उनका ये समझ लो कि पूरे सप्ताह का खर्चा पानी, परिवार का गुजर बसर इसी तरीके से होता है। तो क्या उसके लिए कुछ प्लानिंग है, या फिर उससे कोई ज़्यादा फर्क आपको पड़ता हुआ दिखता नहीं है? कुछ एक लोग होते हैं 5% 7%, हम देखते हैं कि कोई पार्क होता है, वहाँ पे कोई जगह घूमने की होती है, पिकनिक स्पॉट होता है, वहाँ पर कुछ लोग आते हैं, वहाँ पर उनका रेडी खोमचा लगाकर अपना गुजारा करते हैं, ये होता है। शमशेर भाई देखिए, एक चीज है कि सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि किसी भी देखिए आम नागरिक को, आम जनमानस को कोई परेशानी ना, और सरकार की तरफ से उपायुक्त डीसी जो होता है जिले का, या सारे अधिकारी होते हैं, उनको आदेश दिए जा चुके हैं कि कोई भी किसी भी आम जनमानस को कोई परेशानी ना हो, खाने पीने की या जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं उनकी कमी किसी भी आम नागरिक को, हरियाणा प्रदेश के लोगों को ना हो, वो सरकार की तरफ से आदेश दिए जा चुके हैं। और उनकी लगभग उनका डाटा रिकॉर्ड भी तैयार है। अगर जिस प्रकार से किसी व्यक्ति विशेष को या लोगों को इस प्रकार की आवश्यकता होगी तो सरकार की तरफ से मदद मुहैया कराई जाएगी। एक दूसरी बात महिमा जी अभी कह रही थी, देखिए एक शब्द होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। आप सरकार में बैठे हैं, आपको कानून का पालन करना है, आपको संविधान का पालन करना है। आप ये चीज देखते हैं कि सरकार का कोई एक निर्णय किसी के लिए गलत ना हो, इसलिए आपको अथॉरिटीज को डेलीगेट करना पड़ता है। तो सरकार ने इन अथॉरिटीज को डेलीगेट किया ये सुनिश्चित करने के लिए कि अगर किसी क्षेत्र विशेष की कोई समस्याएं हैं या उनकी कोई विशेष जरूरतें हैं तो वो उन लोगों तक पहुंच सके, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार में बैठे, प्रशासन में बैठे अधिकारियों को ये अधिकार दिया। आपको अगर कहीं किसी बात पर विशेष आपत्ति है तो आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में आज के दिन ऐसी सरकार है जो लोगों से सलाह मशवरा करके, लोगों के बीच में बैठ करके निर्णय लेती है। आज प्रदेश के अंदर ऐसा उप मुख्यमंत्री है जो लोगों के बीच में जाकर के उनसे पूछता है कि उनकी बेहतरी के लिए क्या किया जा सकता है। वो निर्णय आज हरियाणा प्रदेश की सरकार ले रही है, तो उनको किस बात से आपत्ति है? चलिए, आप लोग हमारे साथ जुड़े इस खास कार्यक्रम में, सवाल आपका में, और कुछ निष्कर्ष से निकला कि सरकार की तरफ से जो फैसले लिए जाते हैं, सोच समझकर जो फैसले लिए जाते हैं, उसमें महिमा सिंह जी ने कहा कि कोरोना को रोकने के लिए कदम उठाया गया, बेहतरी के लिए कदम उठाया गया, इसका हम स्वागत करते हैं। कुछ दर्शकों ने भी यही कहा कि बेहतरी कदम है, एक आध ने यह भी कहा कि इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक आध दर्शकों ने यह भी कहा कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, इसका पहले से अगर पालन करने की बात कही जाती, इस नियम को पहले लाया जाता तो और इससे फर्क पड़ सकता था। लेकिन कहते देर आए दुरुस्त आए, अब इसके परिणाम क्या निकलेंगे ये आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन सरकार के इस कदम को लेकर कांग्रेस को भी आपत्ति नहीं है, लेकिन रिजल्ट बेहतरी की उम्मीद सबको है। शुक्रिया गुलिया साहब आपका, महिमा सिंह जी आपका भी शुक्रिया।
और इस सवाल आपका में आज हमने ये मुद्दा इसलिए उठाया कि जो कदम सरकार की तरफ से उठाए जाते हैं उन कदमों को लेकर जनता क्या सोचती है। अब सवाल आपका कार्यक्रम भी ऐसा ही कार्यक्रम जिसमें जनता सवाल पूछती है और जो सरकार के नुमाइंदे होते हैं, विपक्ष के लोग होते हैं, वो जवाब देते हैं। ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि कदम बेहतर है, इससे परिणाम अच्छे आएंगे। कुछ दिक्कतें होंगी, उन दिक्कतों को दूर करने के लिए जिला प्रशासन को हिदायत दे दी गई है। जहां पर भी जिला प्रशासन को लगेगा कि कुछ राहत देनी है, कुछ छूट देनी है, कुछ और करना है, तो वो जिला प्रशासन कर सकता है, ये सरकार का कहना है। परिणाम के लिए थोड़ा इंतजार करेंगे और शनिवार और रविवार को जो लॉकडाउन की बात हमारे हरियाणा प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कही है, उसका असर आने वाले 10, 15, 20 दिन बाद देखने को मिल सकता है। लेकिन कदम बेहतर है, ये ज्यादातर लोगों ने कहा है। आज के लिए सवाल आपका में इतना ही। इस खास कार्यक्रम में आप जुड़े सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया और कल फिर हाजिर होंगे किसी और नए सवाल के साथ। तब तक आप बने रहे खबर फास्ट के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।